Good morning to all of you. Today I am going to start the topic ion selective electrodes. ठीक है, that is also part of indicator electrodes. और हमने पहले सारा इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ लिया. अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हम लोग पढ़ेंगे आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, ये ऐसा इलेक्ट्रोड्स है जो सिलेक्टिव आयन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, कुछ सिलेक्टिव आयन को ये क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबल होता है और सिलेक्टिव आयन के प्रति सेंसिटिव होता है ताकि वो क्या करे, पोटेंशियल को जनरेट करे. ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा, H+ आयन कंसंट्रेशन हमने सारे में देखा था. तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ आयन ऐसा होता है, मेरी आयन सच है हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, ये क्या होगा, पार्टिसिपेट नहीं करता हाफ सेल्स में. ठीक, कुछ जैसे H+ था सारे में पार्टिसिपेट कर रहा था. अब वहाँ पे आ जाएगा यदि हाइड्रोनियम आयंस H3O+ वाले आयंस जो आएंगे ये क्या करेंगे, हाफ सेल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ठीक है, हाफ सेल दैट इन्वॉल्व्स मेटल्स, देयरफॉर स्पेशल मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड फॉर देयर डिटेक्शन. और इस टाइप्स के आयन को डिटेक्ट करने के लिए हमें स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है. ठीक है, एक सिलेक्टिव आयन को डिटेक्ट करने के लिए सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की आवश्यकता होती है, इसलिए हम उसको क्या पढ़ते हैं, सिलेक्टिव आयन इलेक्ट्रोड्स या फिर आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं. दीज आर नोन एज आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ISES से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड पॉजेज अ मेम्ब्रेन दैट डेवलप अ पोटेंशियल सिलेक्टिवली रिस्पॉन्सिव टू अ पार्टिकुलर आयन. ये जो होता है सिलेक्टिव आयन इलेक्ट्रोड्स क्या करता है, ये इसके पास मेम्ब्रेन डेवलप होता है जो क्या करता है, पोटेंशियल सिलेक्टिव रिस्पॉन्स करता है पार्टिकुलर आयन के प्रति. ठीक है, जो पोटेंशियल डेवलप करेगा एक पार्टिकुलर आयन, ऐसा आयन जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, वो उस आयन को यदि हम अदर इलेक्ट्रोड से डिटेक्ट करेंगे तो डिटेक्ट नहीं होगा, वो पार्टिसिपेट करेगा नहीं हाफ सेल में. ठीक है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप का इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं. सिमिलर टू हाउ अ ग्लास इलेक्ट्रोड इज सिलेक्टिव टू हाइड्रोजन आयंस. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जैसे कि H+ आयंस वाला रहेगा तो उसमें हम लोग कौन सा यूज कर रहे थे, ग्लास इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे. ठीक है, these electrodes are specific semi permeable and allow the selective passage of certain ion only. ये जो इलेक्ट्रोड होता है स्पेसिफिक टाइप का इलेक्ट्रोड है और इसमें क्या सेमी परमेबल. ठीक है, मतलब आयंस का एक्सचेंज होना. ठीक है, ऐसा मेंबर बनाता है जो क्या करता है, पोरस नेचर का होता है और वो आयंस को एक्सचेंज करता है. और आयन के एक्सचेंज से जो पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है, उसके डिफरेंस को मेजर करेगा. ठीक, ISES आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड आर इजी टू यूज. ठीक है, ये इजी होता है यूज, मतलब यूज करेंगे तो ये इजीली यूज कर सकते हैं. अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप, ये बहुत तरह के साइज और शेप में पाया जाएगा. प्रोवाइड अ रैपिड रिस्पॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्विक रिस्पॉन्स करता है. ठीक है, एंड आर इकोनॉमिकल्स, और इकोनॉमिकल दैट मीन्स कि वो चीप इन कॉस्ट होगा, लो इन कॉस्ट होगा. They are usually combined with a saturated calomel electrode. अब देखो ये तो हमारा हाफ सेल हो गया. ठीक है, हाफ सेल किसका हो गया, इलेक्ट्रोड्स का हो गया. तो हाफ सेल हमें और आवश्यकता पड़ेगी, इसकी पड़ेगी, डिफरेंस इलेक्ट्रोड की पड़ेगी. तो उस डिफरेंस इलेक्ट्रोड में हम लोग किसको यूज करेंगे, कैलोमेल इलेक्ट्रोड्स को. किसको यूज करेंगे, एक कंप्लीट सेल बनाने के लिए हमें 2 हाफ सेल की आवश्यकता होती है. ठीक है, पहला तो हमने अभी देख लिया आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एंड दूसरा हम लोग क्या यूज करेंगे, कैलोमेल इलेक्ट्रोड्स को यूज करेंगे. ठीक है, एज द डिफरेंस इलेक्ट्रोड इनेबलिंग द मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन या फिर एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक आयन इन अ सॉल्यूशन. अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इनेबल करते हैं किसके लिए, जो सॉल्यूशन में स्पेसिफिक टाइप का आयन्स प्रेजेंट है. ठीक है, उसको क्या करें, डिटेक्ट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए. तो हम लोग यहाँ पे किसको यूज करेंगे, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं. अब देखेंगे टाइप्स ऑफ आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. ये 3 टाइप का होता है. पहले देखेंगे हम लोग कौन कौन सा टाइप्स ऑफ आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड. फर्स्ट वन है ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड. कौन सा है, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड. दूसरा क्या हमारा, लिक्विड
इलेक्ट्रोड, थर्ड वन इज द सॉलिड स्टेट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स। थर्ड वन क्या है हमारा? सॉलिड स्टेट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स। एंड अब इस ग्लास इलेक्ट्रोड्स का भी 3 टाइप है, ठीक है। पहला क्या है? कैटायन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स, दैट मीन्स जिसके पास ही पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन इसमें एक और होता है कि कैटायन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स में ओनली मोनोवैलेंट चार्ज वाले, इसमें बस सिंगल चार्ज रहेगा, ठीक है। जैसे Na है हमारा, तो ये Na+ होना चाहिए, मोनोवैलेंट, ठीक है। यदि यहाँ पे अब इसकी बात करेंगे डाइवैलेंट कैटायन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे, इसमें 2 चार्ज वाले जितने आ जाएंगे, ठीक है। जिसके पर भी +2 चार्ज रहेगा उसको हम किस में रखेंगे? डाइवैलेंट इलेक्ट्रोड्स में रखेंगे। एंड सोडियम सेंसिटिव इलेक्ट्रोड, तो पता है जो सोडियम आयंस के प्रति जो रिस्पॉन्स करेगा, Na के प्रति जो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे हो गया? आयंस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे हो गया? अब समझ में, जो आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड रहेगा वो क्या करेगा? बेसिकली कुछ ऐसे आयंस रहते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हाफ शेल में, उस टाइप्स के आयंस के लिए जो है स्पेसिफिक टाइप का इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है। जो स्पेसिफिक टाइप का इलेक्ट्रोड्स होगा वो क्या करेगा? आयंस का मेजरमेंट करेगा, या फिर वो पोटेंशियल को मेजर करेगा। जैसे आयन क्या करता है? आयन का एक्सचेंज होना, ठीक है। जो ग्लास टाइप का, क्योंकि ये हम लोग इसका पढ़ेंगे पहले, ग्लास टाइप का इसमें क्या था, इससे पहले जो हमने ग्लास इलेक्ट्रोड पढ़ा था, सिमिलर ही इसमें भी उसी तरह से होता है कि इसमें क्या होगा? जो मेम्ब्रेन रहता है बहुत थिन होता है, ठीक है, पोरस नेचर का होता है, वो आयन का एक्सचेंज करता है। आयन के एक्सचेंज से जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, उसका डिफरेंस को मेजरमेंट करता है। किससे कंपेयर करके? कंपेयर टू द डिफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स। दीज आर सिमिलर टू द ग्लास इलेक्ट्रोड। जो हमने पढ़ा ग्लास इलेक्ट्रोड उसके साथ सिमिलर ये वर्क करता है, ठीक है। यूज्ड फॉर मेजरिंग द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। अब किसी भी सॉल्यूशन का हमें पीएच का पता करना है, हम लोग ग्लास इलेक्ट्रोड से पता करते थे। अब उसी तरह से यहाँ पे हम लोग किसको यूज करेंगे? ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड करेंगे यूज। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होगा? स्पेसिफिक टाइप का आयंस होगा जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाफ शेल में। उस टाइप के आयन जो यदि प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में, तब ग्लास इलेक्ट्रोड मेरा काम नहीं करेगा। तब हम लोग कौन सा यूज करेंगे? ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स को यूज करेंगे, ठीक है। बाय वेरिंग द कंपोजिशन ऑफ ग्लास मेम्ब्रेन। अब जो ग्लास है वो डिफरेंट कंपोजिशन से बना होता है, ठीक। इट बिकम्स सिलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट मोनोवैलेंट कैटायन अदर देन H+ आयन। अब वहां पे हमने क्या पढ़ा था? H+ आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने पढ़ा था ग्लास इलेक्ट्रोड्स के बारे में। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोनोवैलेंट कैटायन के बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेक्टिवली परमेबल होता है किसका? मोनोवैलेंट कैटायंस। वहां क्या था? H+। ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड फिर से कितने टाइप पे डिवाइड हुआ? 3 टाइप में। या तुम लोग मोनोवैलेंट कैटायन बोल सकते हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड सोडियम। अब देखें कैटायन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है? द ग्लास मेम्ब्रेन इज परमेबल टू मोनोवैलेंट कैटायन ओनली। अब ऐसा इसमें जो सेमी ग्लास होगा इसमें, ठीक है, जो ग्लास इलेक्ट्रोड है हमारा, ये इसका जो मेम्ब्रेन है बस ये मोनोवैलेंट कैटायन के लिए परमेबल होगा, बस उसको परमिशन देगा मूवमेंट करने का, ठीक है। ग्लास मेम्ब्रेन इज परमेबल टू मोनोवैलेंट कैटायन ओनली, बस जिसमें प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है, सिंगल प्लस चार्ज रहेगा। ऐसे कैटायंस को ये क्या करता है? अलाउ करता है किसके लिए? मूवमेंट के एक्सचेंज करने के लिए। सॉल्यूशन में जो आयन प्रेजेंट है और ग्लास मेम्ब्रेन के पास जो आयन प्रेजेंट रहेगा, दोनों को क्या करे? एक्सचेंज करने के लिए बस उसी कैटायन को अलाउ करेगा जिसके पास मोनोवैलेंट चार्ज हो, सिंगल चार्ज हो बस, ठीक। सिलेक्टिविटी ऑर्डर्स होगा H+, K+, Na+, NH4, है ना। ये हो गया तुम्हारा आपका हो गया हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम आयन, अमोनियम आयन एंड लिथियम आयन हो गया।
इसके डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग। A cation sensitive electrode is a type of glass membrane ion selective electrode, ISE से इसको नोट करते हैं। किससे करते हैं? ISE से करते हैं। That specifically responds to positively charged ions cations in a solution। अब जो भी हमारे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने मोनोवैलेंट की बात की है, ऑब्वियस है कि उसमें बस कैटायंस की बात किया गया तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक। ISE जो है दैट स्पेसिफिकली रिस्पॉन्स टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इन अ सॉल्यूशन, इट वर्क्स बाय डेवलपिंग अ पोटेंशियल अक्रॉस इट्स ग्लास मेम्ब्रेन। अब क्या होगा इससे, जब आयन एक्सचेंज करता है तो पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। बट इट वर्क्स, किस पे ये वर्क करेगा, डेवलपिंग अ पोटेंशियल अक्रॉस इट्स ग्लास मेम्ब्रेन दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कैटायन। जो भी पोटेंशियल डिपेंड करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स का किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर। एज यूजुअल जो हमने हमेशा से पढ़ते आए हैं, जहां इंडिकेटर की बात होगी हमेशा में ये याद रखना है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका पोटेंशियल आयंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, सॉल्यूशंस के आयन के ऊपर डिपेंड करेगा। तुमने देखा इट वर्क्स बाय डेवलपिंग अ पोटेंशियल अक्रॉस इट्स ग्लास मेम्ब्रेन दैट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कैटायन। जो भी स्पेसिफिक कैटायन रहेगा दैट इज अ मोनोवैलेंट कैटायन, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मोनोवैलेंट कैटायन के ऊपर डिपेंड करेगा इसका पोटेंशियल जो डेवलप करेगा, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। इट वर्क्स ऑन आयन एक्सचेंज। मैंने बोला जब कब पोटेंशियल डेवलप करता है, जब आयन का एक्सचेंज होता है। इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, आयन एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। अब आयन कहाँ एक्सचेंज करेगा, किसके साथ एक्सचेंज करेगा, द कैटायन इन द सॉल्यूशन एक्सचेंज विद द कैटायन प्रेजेंट इन द ग्लास मेम्ब्रेन। अब हमारा ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का हमें पीएच पता करना है, ठीक है, पीएच पता करना है इसका। तो इसमें हमने क्या डाला, इलेक्ट्रोड्स को डाला। ये जो ग्लास मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके बीच और ये जो हमारा सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट है, दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। और ये परमेबल किसके है, ओनली कैटायन। और कौन सा कैटायन होगा इसमें, मोनोवैलेंट कैटायन। कौन सा कैटायन होगा, मोनोवैलेंट कैटायन होगा। दिस क्रिएट अ वोल्टेज या फिर पोटेंशियल विच डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयन। जो एक्सचेंज हमारा आयन हो रहा है सॉल्यूशन एंड ग्लास मेम्ब्रेन के बीच में, उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, पोटेंशियल डेवलप होना। कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा ये डिपेंड करेगा आयन एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। अब इसकी वर्किंग की बात करेंगे हम लोग। व्हेन द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द टेस्ट सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन था, इसका हमें पीएच पता नहीं था, इसमें हमने क्या किया, डिप्ट किया, मतलब उसमें डुबा दिया, ठीक है, किसको, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स को। कैटायंस फ्रॉम द सॉल्यूशन एक्सचेंज विद द दोज इन द आउटर लेयर ऑफ द ग्लास मेम्ब्रेन। अब कैटायंस किसके साथ एक्सचेंज करेगा, जो आउटर मेम्ब्रेन पे जो कैटायन प्रेजेंट रहेगा ग्लास मेम्ब्रेन का, और जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा कैटायन, दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। दिस एक्सचेंज कॉजेज अ पोटेंशियल डिफरेंस। जो एक्सचेंज हो रहा है तो वही तो क्या करे, डेवलप करे ना पोटेंशियल, वो कॉज क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कॉज करेगा किसके बीच में, बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ग्लास। इंटरनल सरफेस इधर का, एक्सटर्नल सरफेस हर साइड का। द पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ द कैटायन इन द टेस्ट सॉल्यूशन। अब पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैटायन के ऊपर। जितना कैटायन उतना पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है। द मेजर्ड पोटेंशियल इज कंपेयर्ड विद द रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन द आयन कंसंट्रेशन। अब जो हमारा ऑब्जर्व पोटेंशियल आया, मेजर जो हमने मेजर किया थ्रू द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जो हमने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स में कौन सा लिया है, आयन, पहले तो है आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। उसमें आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में कौन सा टाइप है, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स। ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स का कौन सा टाइप है, ये मोनोवैलेंट कैटायन वाला है ना, ये अभी तो बताया मैंने,
मोनोवैलेंट कैटायन क्या करते हैं, हम कैटायन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स को यूज करेंगे। जो हमने अभी यूज किया कैटायन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स को, अब उसका कंपेयर किस साथ करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ करेंगे। क्या हमने ऑलरेडी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा है, उसका पोटेंशियल फिक्स होता है, वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ठीक है। और उससे हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर वाले का कंपेयर करवाते हैं, ठीक। और उससे हमें क्या पता चल जाएगा, डिटरमाइन ऑफ आयन कंसंट्रेशन कितना है, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे हम लोग। हाईली सिलेक्टिव फॉर स्पेसिफिक कैटायन, मतलब ये क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप का कैटायन रहेगा, ठीक है, वहां पे इसको हम लोग यूज करेंगे। और बहुत सेंसिटिव होता है, उस ये मोनोवैलेंट की बात करें, बस वो मोनोवैलेंट कैटायन के प्रति ही ये रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। दूसरा है कैन मेजर लो कंसंट्रेशन ऑफ आयन एक्यूरेटली, यदि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स लो भी रहेगा फिर भी ये रिस्पॉन्स करेगा क्विकली, ठीक है। सिंपल होता है, रैपिड होता है, मतलब बहुत फास्ट काम करता है, एंड कन्वीनियंट होता है फॉर अ रूटीन एनालिसिस। कन्वीनियंट मतलब कि इजीली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, लो इन कॉस्ट होता है, जो हमने अभी जस्ट पढ़ाया था, ठीक है। अब लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे इसमें, तो पहला फ्रीजाइल ड्यू टू थिन ग्लास मेम्ब्रेन, मतलब इजीली ब्रोकेबल होता है, बहुत पतला इसका ग्लास मेम्ब्रेन रहता है तो वो टूट सकता है इजीली। एंड इंटरफेरेंस में अकर फ्रॉम आयन्स विद द सिमिलर चार्ज एंड साइज, अब मे बी यदि सिमिलर चार्ज वाला आयन प्रेजेंट रहेगा और उसका साइज भी सेम रहेगा तो मे बी इंटरफेयर कर सकता है, सही से रिजल्ट ना आए हमारा। एंड रिक्वायर कैलिब्रेशन विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और हमें तो क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ती है, किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। लास्ट वन है नॉट सुटेबल फॉर नॉन एक्वस या फिर हाईली विस्कस सैंपल, यदि नॉन एक्वस टाइप का सॉल्यूशन जो भी रहेगा हमारा रहेगा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर विस्कस सैंपल, दैट मीन्स कि वो थिक सॉल्यूशन यदि हमारा थिक रहेगा उसके लिए भी ये वहां भी हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये सुटेबल नहीं होगा, ठीक। अब दूसरा पढ़ेंगे हम कौन सा, डाइवैलेंट कैटायन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स। अब देखिए डाइवैलेंट में क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था कौन सा, मोनोवैलेंट, यहाँ पे क्या था, सिंगल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। अब डाइवैलेंट नाम से क्लियर है, मतलब दो, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम पे 2 चार्ज, मैग्नीशियम पे 2 चार्ज, जो भी जिसके ऊपर भी +2 चार्ज रहेगा, ऐसे आयन्स का कंसंट्रेशन पता करने के लिए या फिर इसके इस टाइप के सॉल्यूशन का पीएच पता करने के लिए हमें डाइवैलेंट कैटायन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। मेनली यूज्ड फॉर मेजरिंग डाइवैलेंट आयन सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एप्लीकेशंस की बात करेंगे, इंक्लूड डिटरमाइनिंग टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में कितना हार्डनेस है इससे हम लोग पता कर सकते हैं डाइवैलेंट कैटायन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड से। एंड परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग EDTA, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आपने पढ़ा है, उसका भी हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं, बाय यूजिंग डाइवैलेंट कैटायन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स को यूज करके हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को। और वहां पे क्या लेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड EDTA। अब इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे हम लोग, डिटेक्ट स्पेसिफिक डाइवैलेंट कैटायन, ये क्या करता है, जितना भी डाइवैलेंट, ऑब्वियसली ये किसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा, डाइवैलेंट कैटायन के प्रति, तो इजीली ये डिटेक्ट कर सकता है, जो भी डाइवैलेंट रहेगा उसी के प्रति रिस्पॉन्स करेगा, अदरवाइज वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, सॉल्यूशन में डाइवैलेंट कैटायन प्रेजेंट है। फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट, बहुत क्विक रिस्पॉन्स करता है, हाईली सेंसिटिव होता है ये, और रिजल्ट भी क्या देगा, एक्यूरेट विदाउट एनी एरर। यूजफुल इन इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल टेस्टिंग, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग के लिए भी इसका जरूरत पड़ता है, एंड बायोलॉजिकल टेस्टिंग में भी इसको हम लोग यूज करते हैं डाइवैलेंट कैटायंस का। अब लिमिटेशंस की बात करेंगे इसकी, तो इसमें हो जाएगा इंटरफेरेंस फ्रॉम सिमिलर आयन, जस्ट लाइक बिफोर अभी जो हमने पढ़ा था, यदि सिमिलर चार्ज एंड साइज रहेगा तो वो इंटरफेयर काउज करेगा, ठीक है। जैसे हमारा है
Mg2+ इंटरफेयरिंग करेगा किसके, Ca2+ को, सिमिलर चार्ज है इसका, पर दोनों आयन अलग है, ठीक है। फ्रेजाइल होगा एंड नीड प्रॉपर कैलिब्रेशन, इजीली ब्रोकेबल होगा और हमें इसमें कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। वर्क्स बेस्ड इन एक्वस वाटर बेस्ड सॉल्यूशन। अब ये क्या था, इसके पहले वाले हमने क्या पढ़ा था, सुटेबल नहीं था नैनोक्विक्स के लिए, इसमें ये भी सेम होगा। ये किसमें वर्क कर रहा है, एक्वस में कर रहा है, जो वाटर बेस्ड सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब जो वाटर बेस्ड सॉल्यूशन नहीं रहेगा उसमें ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज अ ऑर्गेनिक टाइप का जो भी सॉल्यूशन रहेगा। लास्ट हमारा है सोडियम सेंसिटिव इलेक्ट्रोड। अब तो ये आप लोग ऐसे बता देंगे, हमने देखा मोनोवैलेंट में 1 चार्ज वाले के लिए हमने बात किया, डाइवैलेंट में तो और नाम से क्लियर है, सोडियम सेंसिटिव इलेक्ट्रोड मतलब सोडियम आयन के लिए जो भी इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे, सोडियम आयन के लिए जो भी हम लोग इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सोडियम सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स। A sodium sensitive electrode is a type of cation selective electrode that detects sodium ion। तो डिटेक्ट करेगा ये सोडियम आयन को, करेगा किसमें, किससे, सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन में सोडियम आयन प्रेजेंट है और वहां पे यदि हम इसको यूज कर देंगे सोडियम सेंसिटिव इलेक्ट्रोड का, हमें पता चल जाएगा कितना आयन प्रेजेंट है सोडियम का, ठीक है। और ये किसके अंदर आया है, सारा ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स के अंदर आया है। दैट मीन्स इसका जो इलेक्ट्रोड है ग्लास मेम्ब्रेन होगा, बस कंपोजिशन डिफरेंट होगा, ठीक है। इसके पहले वाले में डाइवैलेंट के लिए जो ऐसे कंपोजिशन से बनाया जाएगा मेम्ब्रेन को, जो बस क्या करे, डाइवैलेंट कैटायन को के प्रति रिस्पॉन्स करे। एंड अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सोडियम सिलेक्टिव आयंस का। तो हम इसमें देखेंगे क्या ऐसा कंपोजिशन से बनाएगा ग्लास मेम्ब्रेन को जो किसके प्रति रिस्पॉन्स करे, सोडियम आयन के प्रति करे, ठीक है। इट वर्क्स लाइक अ पीएच इलेक्ट्रोड। कैसे वर्क करता है, पीएच इलेक्ट्रोड के जैसा, बट इट स्पेशली मेड टू रिस्पॉन्स टू Na+ आयन इंस्टेड ऑफ H+ आयन। ये पीएच इलेक्ट्रोड्स के तरह रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये स्पेशली बनाया जाएगा किसको रिस्पॉन्स करे, सोडियम आयन को रिस्पॉन्स करे, किसके जगह पे, H+ आयन के जगह पे, ठीक है। जैसे हमने पीएच वाला भी पढ़ा जितना पीएच को डिटरमाइन किया जाता है इलेक्ट्रोड से, इंडिकेटेड इलेक्ट्रोड से, वहां पे किसका हमने पढ़ा है सारे में, H+ आयन कंसंट्रेशन की बात की थी हमने। यहाँ पे क्या है, सोडियम आयन की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब बस सोडियम आयन के प्रति रिस्पॉन्स करे, ठीक है। वर्किंग की बात करेंगे, व्हेन अ प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन, जब हम लोग इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो Na आयन मूव अक्रॉस द ग्लास मेम्ब्रेन एंड क्रिएट अ वोल्टेज। Na आयन कहाँ मूव करेगा, ग्लास, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है हमने सॉल्यूशन में इसको रखा, ये हमारा इलेक्ट्रोड्स है एंड ये ग्लास मेम्ब्रेन है, तो जितना भी सोडियम आयन देगा क्या करेगा, मूव कर जाएगा, Na+ इधर को मूव कर जाएगा, ग्लास मेम्ब्रेन की साइड मूव कर जाएगा, और जैसे मूव करेगा तो क्या क्रिएट करेगा, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल, दोनों एक ही चीज है। दिस वोल्टेज इज कंपेयर विद द रिफरेंस इलेक्ट्रोड। और ये हमेशा से पढ़ाया हमने, जो भी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मेजर कर रहा है उसको कंपेयर किससे करवाते हैं, रिफरेंस इलेक्ट्रोड से कंपेयर करवाते हैं, ठीक है। दिस वोल्टेज इज कंपेयर विद द रिफरेंस इलेक्ट्रोड टू फाइंड द सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन द सैंपल। सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कितना है सैंपल्स में, सॉल्यूशंस में, हम लोग इससे कंपेयर करके पता लगा सकते हैं। किससे कंपेयर करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस किसकी बात करेंगे तो फास्ट एंड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ Na+ आयन होगा, बहुत क्विक रिस्पॉन्स करेगा, और ये क्या डायरेक्ट हम लोग मेजर कर सकते हैं Na+ आयन्स को। हाई सिलेक्टिविटी फॉर सोडियम, जहां भी सोडियम आयन्स रहेगा के प्रति क्या हाईली सेंसिटिव है, ये इजीली उसको क्या डिटेक्ट कर लेगा। सुटेबल फॉर बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल सैंपल्स। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, मे शो स्लाइट इंटरफेरेंस फ्रॉम H+ एंड K+ आयन्स। मे बी ये स्लाइटली क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ये इंटरफेयर काउच कर सकता है।
रिक्वायर्स कैलिब्रेशन विद द सोडियम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो सोडियम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा सबसे पहले हमें क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी कैलिब्रेशन करने की। फ्रीजाइल ग्लास मेम्ब्रेन की ऑब्वियस सारे जो ग्लास मेम्ब्रेन का टाइप है ये, और ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड जो क्या है वो फ्रीजाइल होता है, इजीली टूट सकता है वो, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ सोडियम कंटेंट इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। अब बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में सोडियम का अमाउंट कितना है इस इलेक्ट्रोड से हम पता लगा सकते हैं, सोडियम सेंसिटिव इलेक्ट्रोड से। फॉर एग्जांपल लाइक ब्लड में कितना सोडियम है, यूरिन में कितना सोडियम है, इस इलेक्ट्रोड से हम लोग पता लगा सकते हैं। किसमें, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में। यूज्ड इन क्लिनिकल केमिस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं, इन्वायरमेंटल वाटर एनालिसिस में यूज करते हैं। वाटर में हमारा कितना Na+ पाया जा रहा है, सोडियम पाया जा रहा है। एंड यूजफुल इन इंडस्ट्रियल पर्पस प्रोसेस मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस मॉनिटरिंग में भी इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। ये आपका ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिक्विड टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।